choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक। तो अब तक कहानी में आपने देखा नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स अर्थ पे आ चुका है। उसने इस पूरे प्लैनेट को अपने सिम्बियोट डूम में कवर कर दिया है। अपने अंदर सारी इंसानियत को कैद कर लिया है। वो सारी रोशनी और जिंदगी खत्म करना चाहता है। एडी ब्रॉक ने एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर नल का सामना करने की कोशिश की, लेकिन नल ने उससे वैनम को छीन कर नीचे फेंक दिया और अब एडी ब्रॉक मर चुका है। मैं अपनी लाइफ में कई बार गिर चुका हूँ। कई बार तो इतनी जोर से गिरा कि मुझे लगा फिर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मैं ये अंधकार कई बार देख चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार किसी न किसी तरीके से घिसटते पड़ते हुए रोशनी के अंदर फिर से पहुंच जाया करता। लेकिन अब तो मैं सिर्फ गिरता ही जा रहा हूँ। रुकने के लिए कोई चीज नहीं है। मैं ऊपर देखता हूँ और मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधकार दिखाई देता है। मैं अपने आप को भी देख पा रहा हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी को, जो अभी मेरे ऊपर वाले वर्ल्ड में अटकी हुई है। मैं उसकी तरफ चिल्लाता हूँ, अपने आप को जगाने की कोशिश करता हूँ। मैं तब तक चिल्लाता हूँ जब तक मेरे मुंह से खून नहीं निकलने लग गया, लेकिन इसे सुनने के लिए कोई नहीं है। यह अंधकार मैं इस जगह में पहले भी आ चुका हूँ। मैं इसमें तैरा हूँ, यहाँ पे कैद रहा हूँ, लेकिन कभी मेरे साथ इस तरीके से नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब नल कैद था, उसने सिम्बियोट से मेरा कनेक्शन काट दिया था, वैनम को कंट्रोल किया था। यहाँ तक कि जब कार्नेज ने भी उस आइलैंड के ऊपर मेरे साथ ऐसा ही किया, तब भी मैं अपने सिम्बियोट के साथ कोई कनेक्शन फील कर सकता था। मुझे कुछ न कुछ सेंस होता रहता जो कि मुझे अंधकार के पार की उस चीज द हाइव माइंड से जोड़े रखता। वैनम, डेलन, वो हमेशा ही मेरे सामने थे और हम मिलकर हमेशा ही ताकतवर थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हम एक साथ नहीं हैं। गाइस, कुछ सिम्बियोट्स एडी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तभी एडी को एक आवाज सुनाई दी, ब्रॉक जाग जाओ सोल्जर। एडी चौंकता है कि क्या मैं तुम्हें सुन सकता हूँ? कौन हो तुम? मुझे फिर से आवाज सुनाई दी, नल के ये छोटे मिनियंस यहाँ तुम्हारे ऊपर बस कंट्रोल करने ही वाले हैं। वो तुम्हें हेल लेकर जा रहे हैं बेटा। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, इनकी कैद से आजाद करा सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। अगले ही सेकंड एडी ब्रॉक को जोर से दर्द होता है, लेकिन वो सारे सिम्बियोट्स एडी ब्रॉक से दूर चले जाते हैं। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, ये करने या मरने का टाइम है बेटा। ठीक है, कंसंट्रेट करो। डैम इट। एडी ब्रॉक, जो कि कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, वो पूछता है, अब मैंने क्या कर दिया? उसे आवाज आई, गिरना बंद करो। एडी ब्रॉक पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं, कैसे? आवाज आई, बेटा तुम अब हाइव के अंदर हो, तुम इसका एक हिस्सा हो, लेकिन तुम्हें इस तरीके से कंट्रोल करने नहीं दे सकते। लेकिन सबसे पहली चीज पहले कि तुम रुकना कैसे बंद करोगे? वेल, उसी तरीके से जैसे हर कोई करता है। अपना पिछवाड़ा पकड़कर एक टक्कर के लिए तैयार हो जाओ और सीधा नीचे लैंड करो। इस गिरते हुए एडी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वो आराम से लैंड कर गया। ये क्या हुआ? मैं ऐसे कैसे लैंड कर सकता हूँ? तब वही आदमी जो कि अब उसके सामने खड़ा था बोलता है, मैं तुम्हें ये कहता कि तुमने मुसीबतों का सामना कर लिया है, लेकिन इससे अगली वाली चीज सबसे मुश्किल है। अब खड़े हो जाओ, चलो हमें काम पे चलना है। गाइस, ये था रेक्स स्ट्रिकलैंड। एडी पूछता है, तुम रेक्स ही हो ना? रेक्स ने कहा, हाँ तुम यही मान लो, चलो मेरे साथ, ये अंत है। अभी तुम्हें यहाँ के बारे में बहुत कुछ सीखना है। गाइस, एडी ब्रॉक को अपने सामने रियल वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। इसके अंदर उसने कुछ भागते हुए लोगों को देखा, जिसके पीछे एक सिम्बियोट ड्रैगन लगा हुआ था। रुको, इन लोगों की तरफ देखो, हमें उनकी मदद करनी होगी। रेक्स ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन एडी ब्रॉक उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो जाती है। वो रियल वर्ल्ड के इन लोगों को छू भी नहीं पाता और सीधा जाकर एक दीवार से टकराता है। उसने पूछा, यहाँ हो क्या रहा है? लेकिन एडी ब्रॉक तब भी उस ड्रैगन से लड़ने से नहीं रुकता। वो सीधा उसका सामना करने खड़ा हो जाता है। रेक्स ने कहा, एडी नहीं, तुम्हें उस चीज के रास्ते से हटना होगा। एडी ने कहा, नहीं जैमेट, मैं यहाँ से भाग कर नहीं जाऊंगा, मुझे इन लोगों को बचाना होगा। गाइस, रेक्स चिल्लाता रह गया, जबकि एडी ब्रॉक उस ड्रैगन के आर पार निकल जाता है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार भी एडी को कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन इससे उसकी आधी बॉडी टूट जाती है। कैसे, यह आपको आगे समझ में आएगा। वो फिर से अपने आप को अंधकार में पाता है। रेक्स ने कहा, आराम से, इसे हील होने दो, एक साथ वापस आओ। गैस, एडी ब्रॉक फिर से पूरा हो जाता है। ये क्या था? मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी बॉडी आधी टूट गई हो। वो ड्रैगन सीधा मेरे आर पार निकल गया, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। रेक्स ने कहा, ये एक वार्निंग थी। तभी एडी ब्रॉक को अपने सामने बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, जिनकी बॉडी कुछ लाल तारों से जुड़ी सी हुई है। रेक्स, ये क्या है? हम कहाँ हैं? ये सारे लोग, रेक्स बताओ मुझे, ये सब क्या है?
रैक्स कहता है ओ कम ऑन बच्चे, बेवकूफ़ों की तरह सवाल करना बंद करो। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि ये सब चीज़ क्या है। एडी कहता है द हाइव। ओह माय गॉड, ये सारे लोग, नल ने इन सारे लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। रैक्स कहता है हाँ कर लिया है, और कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हीरोज भी नहीं बच पाए। एडी ने देखा कैप्टन द थिंग सारे उसके वश में हो चुके हैं। ओह गॉड नहीं, मुझे इनको बचाना चाहिए था। रैक्स ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर पाते, कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता, और अब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। एडी चिल्लाया नहीं, मैं पहले भी यहाँ पे कैद रह चुका हूँ, और मैं पहले भी यहाँ से बाहर निकला हूँ। कुछ तो ऐसी चीज होगी जो मैं कर सकूँ, मुझे इनको बचाना होगा, मुझे अपने बेटे के पास जाना होगा। रैक्स ने कहा अब तुम्हारे बस में वो सब कुछ नहीं है ब्रॉक, अपनी तरफ देखो, तुम तो अपनी बॉडी पे एक शर्ट भी नहीं बना पा रहे। ये पुराने टाइम्स की तरह नहीं है, अब तुम एक कोडेक्स बन चुके हो, एक याद। ये जो सिम्बियोट्स हैं, ये सारे कोडेक्स स्पीसीज को अपने हाइव से जोड़े रखते हैं, लेकिन ये सब सच नहीं है, ये मर चुके हैं। तुम इन्हें सिर्फ एक जानकारी मान सकते हो, लेकिन जहाँ तक मेरे और तुम्हारे जैसे लोगों की बात है, हम यहाँ पे हाइव के अंदर अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकते हैं, एक दो चीजों को इधर उधर हिला सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें नल के उन सिम्बियोट से बचाया था। लेकिन जहाँ तक रियल वर्ल्ड की बात है, तुम रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकते। एडी पूछता है मैं कुछ समझा नहीं, कैसे, हम ये सब कैसे कर पा रहे हैं, जबकि ये लोग ऐसे कैसे कैद हैं। रैक्स समझाता है क्योंकि हम लोग सिम्बियोट्स के साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहे थे जितना कि इनमें से बाकी कोई इंसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम इस मशीन के अंदर सिर्फ जानकारी के समान हैं। एडी कहते हैं हाँ मुझे याद आया, मैंने एक बार फ्लैश थॉम्सन के कोडेक्स को एब्जॉर्ब कर लिया था, और कुछ टाइम के लिए मुझे लगा कि वो जिंदा सा है। ठीक है, हमें मेरी बॉडी के पास वापस जाना होगा, और तब शायद मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन रैक्स समझाता है ओह मैन, शायद तुम नहीं जानते, अब तुम अपनी बॉडी के पास वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम मर चुके हो। एडी वो एडी ब्रो को उसकी बॉडी के पास लेकर जाता है जहाँ डेलन रो रहा था। ये दिख रहा है, एडी एकदम से चौंक गया। रुको, नहीं डेलन, बेटा मैं यहाँ पे हूँ। उसने डेलन को हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो पहले हो रहा था। रैक्स ने कहा एडी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, और इस तरीके से खड़े होकर यहाँ तुम्हारी बॉडी को देखने से कुछ होने वाला भी नहीं है। तभी एडी ने उसे झिड़क दिया, मुझसे दूर हट जाओ। गाइस वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। रैक्स उसे शांत करवाने की कोशिश करता है। एडी ने कहा नहीं, मैं ये चीज स्वीकार नहीं कर सकता। रैक्स कहता है मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये खत्म हो चुका है, तुम अपनी बॉडी के अंदर वापस नहीं जा सकते। एडी कहता है वो मैं डिसाइड करूंगा कि ये खत्म कब होगा। वो रैक्स को लेकर फिर से बिल्डिंग के नीचे कूद गया। मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी ये सब करता आ रहा हूँ, लेकिन अब नहीं, वो इस चीज को मुझसे नहीं छीन सकते, इस तरीके से तो नहीं। रैक्स पूछता है क्या नहीं छीन सकते। एडी ने कहा मेरी मौत, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं कर सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे कुछ चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि तुम लगभग 2 साल तक एक सिम्बियोट से जुड़े हुए थे। वेल मैंने एक सिम्बियोट यहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान से ज्यादा लंबे टाइम तक पहना है। अगर मैं यहाँ पे वैनम को ढूंढ लूँ तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस जगह में कुछ हलचल ला सकते हैं। रैक्स ने कहा तुम सही कह रहे हो, बस एक ही दिक्कत है, देखो वैनम को ढूंढना तो इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक इसे आजाद कराने की बात है, मैं कुछ पक्का नहीं कह पाऊंगा। इस चीज में काफी मेहनत लगेगी, क्योंकि नल खुद इसे कंट्रोल कर रहा है। एडी पूछता है आखिर मैं वहाँ ऊपर अकेले कैसे पहुँच पाऊंगा। रैक्स ने कहा अकेले नहीं बच्चे, अकेले नहीं, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था, यहाँ पे कुछ मेरे सिम्बियोट दोस्त भी हैं जो कि यहाँ पे नल के आने से पहले आए थे, और हालांकि मुझे उसका प्लान तो पसंद नहीं है, लेकिन हम तुम्हारा साथ देंगे जब तक हम जिंदा हैं। टायरानोसोरस रेक्स तुम्हारा साथ देगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मैंने उस वाले वैनम को यहाँ पे ढूंढ लिया है जिसे मैं ढूंढना चाहता था। तभी एजेंट वैनम उनके सामने आता है। एजेंट फ्लैश वैनम थॉमसन रिपोर्टिंग सर। हे ब्रोक, तुमसे फिर से मिलकर काफी अच्छा लगा। गाइस उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। जैसे ही आप पूरा करवाते हैं वैसे ही मैं अगला एपिसोड लेके आऊंगा, क्योंकि आजकल लाइक्स बहुत ही कम आ रहे हैं।